7 p.m. for the next lecture on power system and today what we are going to discuss bundled conductor। तो आज हम लोग बंडल्ड कंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं मेरे भाई। और इस बंडल्ड कंडक्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बंडल्ड कंडक्टर क्यों आए। मैंने जैसे आपको कंडक्टर्स की पूरी कहानी सुनाई थी, सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड और फिर एक्सपैंडेड एसीएसआर। आज उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। बीच में मैंने आपको इंडक्टेंस इसलिए पढ़ा दिया था क्योंकि बंडल्ड कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज मजा आने वाला है, काफी प्रैक्टिकल चीजें सीखने वाले हो और इंजीनियरिंग का फील आने वाला है मेरे भाई। आज तक जो भी आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है या इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हो, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एकदम फील दिला देना है व्हाट इज मेंट बाय इंजीनियरिंग, व्हाट इज मेंट बाय रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग। और उसमें ये लेक्चर आपको काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई डियर फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। My friends, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes for GATE and DSE. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. But मेरे भाई रीजन क्या है इस सीरीज का? रीजन है आप लोगों की ह्यूज डिमांड। ये पावर सिस्टम लेक्चर आप लोगों के लिए है, आप लोगों की डिमांड पे है, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर पावर सिस्टम लाइव पढ़ना है मशीन्स की तरह, पावर सिस्टम लाइव पढ़ना है मशीन की तरह। तो मैंने मेरे भाई मशीन से एक लेवल ऊपर का कंटेंट आपके लिए लाया है, पावर सिस्टम में एक लेवल और ऊपर कर दिया है, इसको और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बना दिया है। और नेक्स्ट ईयर मे बी मशीन्स का मैं जब लाइव कोर्स लूंगा तो वो तो मेरे भाई एकदम ही अलग लेवल पे आने वाला है। तो जल्दी से सब लोग क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अटेंडेंस मार्क कर दो और मेरे भाई शेयर कर दो। जैसा आप लोग अक्सर बोलते हो गर्दा उड़ा देंगे एकदम इस वीडियो के अंदर, तो जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई और हल्ला मचा दो। गांव में बच्चे को पता होना चाहिए अंकित सर लाइव आ गए हैं और पावर सिस्टम शुरू हो गया है। कौन सा पावर सिस्टम? असली पावर सिस्टम जो कि अनमैचेबल, अनबीटेबल, अनथिंकेबल है, उस लेवल का पावर सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है मेरे भाई। अब अगर गेट ईएससी में टॉप रैंक लाना है तो क्या करना जरूरी है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे। क्यों? क्योंकि यहां इंडिया के सारे टॉप टीचर लाइव क्लासेस लेते हैं, लाइव क्विजेस कंडक्ट कराते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं। मेरे भाई इतना कुछ जब फ्री हो रहा है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी, अनिवार्य है। और एक बार ऐप डाउनलोड कर लो तो इस लिंक पे जाना अनअवॉइडेबल है। ये लिंक कहां डालोगे? ब्राउजर में। और जैसा कुछ मेरे भाई बंधु पूछते हैं ब्राउजर क्या होता है सर, ये कहां मिलता है? तो ब्राउजर है मेरे भाई गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वहां पे जाकर के लिंक डाल देना। ये लिंक डालोगे ऐसा पेज खुल जाएगा मेरे भाई, ऐसा पेज खुल जाएगा और पहले लिंक में आपको दिखेंगी मेरी जो स्पेशल क्लास आगे आने वाली है और जो अब तक हो चुकी है वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको फोल्डर में दिख जाएंगी मेरे भाई, फोल्डर्स में दिख जाएंगी। इन फोल्डर्स पे जाके जो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का बिल्कुल उसे कवर करें, पूरा उसे पढ़ें और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे तैयार करें। यहां बहुत तगड़ा कंटेंट है, बहुत सॉलिड कंटेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पूरी क्वेश्चन सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उन सबका फायदा मिलेगा इस लिंक पे जाके। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन हो, क्योंकि अनअकैडमी प्लस एकदम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। क्योंकि वहां सिर्फ क्लासेस नहीं, वहां मिलता है डेली प्रैक्टिस पेपर जिससे आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है। डेली प्रैक्टिस पेपर के अलावा हर संडे टेस्ट होता है जिससे आप अपने आप को जज करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके अलावा क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग, हर वो चीज जो एक बच्चा चाह सकता है रैंक लाने के लिए वो मिलती है मेरे भाई। यहां कहां? प्लस पे। कहां मिलती है? प्लस पे। प्लस पे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ बस अपना दिमाग लेकर के आना है और बैठ के पढ़ना है, बाकी सब हम करके देंगे मेरे भाई। और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट का सब्सक्रिप्शन है, 1 ईयर 25,000, 2 ईयर 30,000 और इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है क्योंकि मेरे भाई इंडिया के सारे टॉप टीचर्स आ गए हैं। तो इंडिया के सारे टॉप टीचर्स जब इस पे पढ़ा रहे हैं तो इससे ज्यादा बेहतरीन सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता। इसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, अभी मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगी। किस दिन बढ़ेगी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये अंदर की खबर मैं बता रहा हूं, बहुत ही तेजी से कॉस्ट बढ़ने वाली है। अभी अगर बुक कर लोगे तो बाद में नहीं पछताना पड़ेगा, वरना बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। और आइकॉनिक पे आते तो और नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। नेक्स्ट लेवल क्या मिलेगा? यहां मिलेगा पर्सनल कोच जो सारी आपकी तैयारी कराएगा।
आपकी सारी तैयारी कराएगा, आपको सारा स्ट्रेटेजी बताएगा, आपका शेड्यूल बनवाएगा, टाइम टेबल बनवाएगा, आपकी वीकनेसेस बताएगा, वीकनेसेस को इंप्रूव करने का तरीका भी बताएगा। और ये पर्सनल कोच वो होगा जिसने खुद गेट में और ईएस में रैंक लाया है, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, ही इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। स्टडी मटेरियल अलग से मिलेगा, स्टडी मटेरियल में थ्योरी और क्वेश्चन बैंक दोनों होगा। इसमें मेंस का Q&A प्रैक्टिस अलग से होगा, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी प्लानर सब कुछ मिलेगा। बट जल्दी से जल्दी आ जाओ प्लस पे, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। बाद में मेरे से मत बोलना सर प्रीवियस कॉस्ट पे दिलवा दो, फिर तो मैं भी ये काम नहीं कर सकता मेरे भाई। इसलिए रोज आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। कहते हैं ना कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा मत होने देना, ऐसा मत होने देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है गेट AIR1, सारे नोट्स यहीं डालता हूं मेरे भाई, ठीक है। यहां नोट्स लेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, एक दो क्लासेस के एक साथ डालता हूं। और कोड लगा देना अंकित ESE, जब भी अनअकैडमी पे आते हो ना, तो मेरा कोड है अंकित ESE। इसको लगाने से आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाओगे। तो मिल करके हम लोग तैयारी एकदम एक नेक्स्ट लेवल पे करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 200 बच्चे आ चुके हैं मेरे भाई, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, मजा नहीं आ रहा है। सब लोग लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर दो, और जल्दी से जाके एक एक बच्चा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम पे मचा दो लिंक, जगह जगह फैला दो लिंक मेरे भाई। हर बच्चे को पता होना चाहिए यहां पावर सिस्टम एकदम टॉप क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो अब देखो, आज मैं आपसे सबसे पहले बात किस बारे में करने वाला हूं मेरे भाई, कोरोना के बारे में। ये वायर्स दिख रही हैं, ये वायर्स जहां जा रही हैं मेरे भाई, इसमें ब्लू ग्लो आपको दिख रहा होगा। आपको यहां पे एक ब्लू ग्लो नजर आ रहा होगा। ये जो ब्लू ग्लो है या पर्पल ग्लो है, पर्पल ग्लो है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना, दिस इज कॉल्ड एज कोरोना। तो पहले मैं आपको कोरोना के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें बताने वाला हूं, जिसके बाद मैं जाऊंगा बंडल्ड कंडक्टर्स पे। बट पहले ये भी तो समझना जरूरी है बंडल्ड कंडक्टर आए क्यों, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हम बंडल्ड कंडक्टर्स की ओर गए। उसका रीजन था ये कोरोना। अब कोरोना क्या था, कोरोना क्या था। और मेरे भाई मेरे लेक्चर में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लेके बैठो, ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की, ना कैलकुलेटर की, सिर्फ दिमाग लेने की जरूरत है। और दिमाग अगर साथ में कैरी कर रहे हो तो नोट्स तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। बाकी अगर तुम मजदूर हो तो मेरे भाई मजदूर का कुछ नहीं हो सकता, मजदूरी से रैंक नहीं आती, रैंक आती है स्मार्ट वर्क से, ना कि हार्ड वर्क से। तो अगर मजदूरी करनी है नोट्स लिख लिख करके, तो मजदूरी कर लो, बाद में मत कहना सर रैंक क्यों नहीं आई, समझ नहीं आ रहा है, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं रैंक प्रैक्टिस से आती है, ना कि नोट्स लिखने से, ठीक है। चलो अब कोरोना के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना क्या होता है। अब देखो, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि कंडक्टर पे जगह जगह चार्ज स्टोर्ड है, जगह जगह चार्ज स्टोर्ड है मेरे भाई, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो क्या करती है, चारों तरफ की एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देती है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे एयर के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर। अब ये चारों तरफ की एयर जब आयनाइज हो गई तो इसके अंदर फ्री चार्जेस आ गए, इसके अंदर फ्री चार्जेस आ गए। अब ये जो फ्री चार्जेस आ गए मेरे भाई, ये फ्री चार्जेस करंट कंडक्ट करा सकते हैं, करंट कंडक्ट करा सकते हैं, और इसको कहते हैं कोरोना। और जब ये करंट फ्लो करता है तो आपको आती है कंडक्टर में से आवाज, और कंडक्टर के अराउंड दिखता है ऐसा पर्पल ग्लो। मैंने इस फिगर में फिर दिखा रखा है कैसा पर्पल ग्लो दिखता है जब एयर ब्रेकडाउन होती है। जब एयर ब्रेकडाउन होती है तो पर्पल ग्लो दिखता है, जो इस फिगर में भी मैंने दिखाया था, कंडक्टर ग्लो करने लग जाता है। अब आप लोग ऐसा सोचते हो कि सर जब कभी एनर्जी लॉस होता है तो एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है। नहीं मेरे भाई, नहीं। लॉसेस का मतलब है जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल से किसी और फॉर्म में चली गई, विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, ऐसी फॉर्म में अगर चली गई जो यूटिलाइज नहीं हो सकती, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लॉसेस, उसे कहेंगे लॉसेस। यानी मान लो आपके अकाउंट में सैलरी आई, सैलरी का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली टैक्स की तरह डिडक्ट हो गया, तो क्या हो गया, लॉसेस। तो मेरे भाई लॉस हर वो चीज है जिसका आप यूज ना कर पाओ। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, अगर वो हीट में कन्वर्ट हुई एंड यू कांट यूज दैट हीट, देन इट इज लॉस। लेकिन एक चीज सोचो, गीजर है, आयरन है, हर जगह आप जब हीट जनरेट करते हो तो आप उसकी मदद से कुछ वर्क करते हो, या तो पानी गर्म कर लेते हो या तो कपड़े आयरन कर लेते हो, तो ये तो यूटिलाइज हो गई, तो यहां हीट लॉस नहीं है। तो हीट अगर आप यूज कर लिए तो लॉस नहीं है, हीट अगर यूज नहीं किए तो लॉस है। अब कोरोना में क्या होता है, जब कोरोना बनता है यानी एयर अराउंड द कंडक्टर आयनाइज होती है,
तो यहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड और लाइट में कन्वर्ट हो गई। इस रोशनी से ना तो घर की बत्ती जला सकते हो, ना तो इस आवाज से कोई गाना सुनने में आएगा। तो ये एनर्जी यूज नहीं हो रही है, एनर्जी हो रही है वेस्ट। तो ये एनर्जी जो वेस्ट हो रही है इसे कहते हैं कोरोना लॉस। तो कोरोना क्यों खतरनाक है? क्योंकि लॉसेस कराता है, एफिशिएंसी गिराता है कंडक्टर की। समझ आया? अगर ये लाइट का आप यूज कर लेते तो इट वुड बी यूटिलाइज्ड, इट वुड बी यूजफुल पावर। लेकिन अगर यूज नहीं किया तो ये एनर्जी हो गई वेस्ट, और ये किस में काउंट हो गई? लॉसेस में। तो कोरोना कॉज इज ड्यू टू लाइट एंड साउंड, इट कॉल्ड एज कोरोना लॉस। लाइट और साउंड बनने की वजह से जो एनर्जी यूज नहीं, उसे क्या कहेंगे? मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे? कोरोना लॉस, कोरोना लॉस। ठीक है। और कोरोना के दौरान आपको कंडक्टर में से हिसिंग साउंड आती है और पर्पल ग्लो भी दिखता है। अक्सर मेरे भाई आपने देखा होगा बारिशों के मौसम में किसी कंडक्टर के नीचे से निकलो, बहुत जो बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं उसके अंदर से घिस 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 करके आवाज आती है, और वो आवाज होती है कोरोना। वो आवाज कौन सी होती है? कोरोना। तो मेरे भाई किसी भी फॉर्म में ये बात दिमाग में बांध लेना, ये बात जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, कोई भी एनर्जी अगर यूटिलाइजेबल नहीं हुई, अगर यूटिलाइजेबल नहीं हुई तो उसको लॉस में काउंट करेंगे। आगे जिंदगी में कभी ऐसा मत कह देना कि सर जो हीट एनर्जी होती है दैट इज काउंटेड एज लॉस। नहीं मेरे भाई, द अनयूटिलाइज्ड एनर्जी इज काउंटेड एज अ लॉस। ठीक है, चलो अब कोरोना कम कैसे किया जाए? कोरोना कम करने का सबसे इजी तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड घटाने के दो तरीके हो सकते हैं कि वोल्टेज गिरानी है, वोल्टेज गिरानी है, या फिर जीएमडी और जीएमआर बढ़ाना है। जीएमडी और जीएमआर बढ़ाना है या तो वोल्टेज गिरानी है। दोनों ही तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, वोल्टेज गिराओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। लेकिन अगर वोल्टेज तुमने गिरा दिया तो दिक्कत क्या होगी? तुम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इसलिए कर रहे थे ताकि लॉसेस मिनिमम रहे, और अगर अब तुम वोल्टेज को गिरा दोगे मेरे भाई तो तुम तो लॉसेस बढ़ा दोगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम लोग ऑपरेटिंग वोल्टेज को कम करें। हमें क्या करना है? डिस्टेंस बढ़ाना है। अब डिस्टेंस दो तरीके के हैं, जीएमडी और जीएमआर। जीएमडी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाना है। मान लो मैं टावर हूं तो मेरी ये जो क्रॉस आर्म्स हैं, ये जो क्रॉस आर्म्स हैं, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये बड़ी बनानी पड़ेंगी, और अगर इनको बड़ा बनाया तो टावर का साइज बढ़ेगा, टावर का साइज बढ़ेगा तो उसकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी घटेगी, उसकी कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ेगी। बड़ा टावर बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा एज कंपेयर टू छोटा टावर। ठीक है, तो इसीलिए जीएमडी बढ़ाने से क्या बढ़ती है? कॉस्ट। और जिनको जीएमडी नहीं पता वो जाकर के पिछला लेक्चर देखें, जीएमडी पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अब आगे की बात करते हैं। जीएमआर अगर बढ़ाना है, जीएमआर बढ़ाने का तरीका है कि कंडक्टर का रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, या फिर जो आज का टॉपिक है बंडल्ड कंडक्टर पे आना पड़ेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भाई बंडल्ड कंडक्टर पे क्यों आते हैं, आप क्या कहोगे? टू इंक्रीज द जीएमआर ऑफ द कंडक्टर, रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस कोरोना। ठीक है भाई, और मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। जीएमडी क्या है? जिसको नहीं पता है पिछला लेक्चर प्ले करके देखें, जीएमडी क्या है। जीएमडी का रहस्य पिछले लेक्चर में छुपा है। लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर नंबर? लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई। कोरोना का पूरा चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा, तो अभी कोरोना में मत जाओ। मॉइस्चर में होगा, विंटर में होगा, समर में होगा, स्नो से होगा, डस्ट से होगा, सरफेस पे डिपेंड करेगा। मेरे भाई इतना डिटेल में मत जाओ, अभी बस इतना जान लो कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है कंडक्टर के अराउंड तो उसके चारों तरफ की एयर होती है ब्रेकडाउन, जिसे हम कहते हैं कोरोना। कोरोना में पैदा होती है लाइट और साउंड, ये सब चीजें पढ़ेंगे कोरोना में डिटेल में। लेकिन मेरे भाई इसको कम करने का तरीका या तो टावर बड़ा बनाओ, कंडक्टर दूर दूर लगाओ, या फिर जीएमआर बढ़ाओ, और जीएमआर बढ़ाने के लिए आपको यूज करना है बंडल्ड कंडक्टर। तो अब आ जाते हैं बंडल्ड कंडक्टर पे। आपने अक्सर अपने चारों तरफ कुछ इस टाइप की वायर देखी होंगी जहां एक साथ एक से ज्यादा वायर जाती हैं। जैसे यहां देखोगे, यहां पे 4 कंडक्टर हैं, यहां एक साथ 4 कंडक्टर हैं, और इन कंडक्टर्स की दूरी आपस में बनी रहे, बीच में जो चौकोर सा स्ट्रक्चर लगा है इसे कहते हैं स्पेसर। क्या कहते हैं? स्पेसर। ताकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो मेंटेन रहे, ये आपस में आसपास ना आ जाएं या ज्यादा दूर ना चले जाएं। तो इनका सेपरेशन मेंटेन करने के लिए देख रहे हो जगह जगह लगा रखे हैं, जगह जगह ये लगा रखे हैं। ठीक है, और ये जो स्पेसर होता है ना, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बनता है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा।
अब हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि बंडल्ड कंडक्टर से कैसे जीएमआर बढ़ गया और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, जीएमआर कैसे बढ़ा और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। आज का लेक्चर हम लोग इस पे बेस करने वाले हैं। तो मैंने आपको यह बता दिया बंडल्ड कंडक्टर का रीजन क्या था। चलो वापस से एक बार दोहरा लेते हैं कंडक्टर्स की कहानी। सबसे पहले आया सॉलिड कंडक्टर, मैंने बताया सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्यों होता है? क्योंकि एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होता है? कोरोना बढ़ता है। और सर्कल एक ऐसी शेप है जिसमें कोई कॉर्नर कोई एज नहीं है, तो कोरोना कम है। आपने बोला सर ठीक है सर्कल है लेकिन हॉलो लें या सॉलिड लें? मैंने बोला मेरे भाई हॉलो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हॉलो का आउटर रेडियस ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, कोरोना कम होता है, लेकिन हॉलो की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी घट जाती है, इसलिए हॉलो को यूज करते हैं बस बार में और सॉलिड को यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। फिर हमने देखा सॉलिड के अंदर एक नुकसान आ गया। क्या नुकसान आ गया सॉलिड में? कि भैया सॉलिड के अंदर आ गया स्किन इफेक्ट, जिससे बढ़ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से बढ़ गए लॉसेस और घट गई एफिशिएंसी। अब हमने बोला स्किन इफेक्ट अगर कम करना है तो सॉलिड को रिप्लेस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड से। सॉलिड को रिप्लेस करेंगे स्टैंडर्ड से, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या नुकसान हुआ? स्टैंडर्ड में दो नुकसान हुए। सरफेस हो गया अनइवन, सरफेस हो गया अनइवन, जिस कारण से क्या हुआ? कोरोना बढ़ गया। और दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ घट गई, जिससे बढ़ गया सैग। सैग घटाने के लिए गए कंपोजिट स्टैंडर्ड पे, जिसमें बीच में डाला स्टील का कंडक्टर। स्टील का कंडक्टर बीच में डाला, जिसकी मदद से स्ट्रेंथ बढ़ गई, सैग घट गया, लेकिन कोरोना वहीं का वहीं रह गया। फिर कोरोना कम करने के लिए बीच में फिलर मटेरियल डाला, पेपर और हेशियन, जिससे बाहर का रेडियस बढ़ा करके कोरोना घटाया। लेकिन कोरोना घटाने का फाइनल उपाय है बंडल्ड कंडक्टर। अब बंडल्ड कंडक्टर में देखो जितनी भी वायर होती है ना, ये जो एक एक वायर है, ये एक एक वायर स्ट्रैंडेड कंडक्टर होती है। ये एक एक वायर आपकी स्ट्रैंडेड कंडक्टर होती है मेरे भाई। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? प्रैक्टिकल फिगर देख के फील आ रहा है क्या होता है आपको? ये समझ आ रहा है आप किस लेवल पे पावर सिस्टम तैयार कर रहे हो? आप एक एक चीज जो आते जाते घूमते फिरते देखते जाते हो, मैं आपको हर चीज समझाने वाला हूं, क्यों लगती है, कहां लगती है, कैसे लगती है और कैसे वर्क करती है, हर एक चीज आप समझने वाले हो। ठीक है, चलो अब आते हैं बंडल्ड कंडक्टर्स के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे। मैंने आपको कंसेप्चुअली बता दिया क्यों यूज होता है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आ रहा हूं, जहां मैं ये डिराइव करूंगा कि ये जीएमआर बढ़ाता है। जीएमआर बढ़ा करके ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम करता है, जिससे कि कोरोना कम होता है। अब देखो बंडल्ड कंडक्टर में हम क्या बोलते हैं कि एक कंडक्टर को मल्टीपल कंडक्टर से रिप्लेस किया जाए। अगर एक कंडक्टर मान लो 100 एम्पियर करंट ले जा रहा था और उसे आपने 4 कंडक्टर में बांट दिया, तो 25-25 एम्पियर चारों कंडक्टर लेके जाएंगे। ऐसे अगर 2 कंडक्टर में बांटा तो टोटल करंट बढ़ जाएगा I/2 I/2। इसको ये मत समझना एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न पाथ है, मेरे भाई दोनों फॉरवर्ड पाथ है, रिटर्न पाथ अभी नहीं दिखा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? एक कंडक्टर को 2 भाग में बांट दिया और दोनों कंडक्टर इक्वल इक्वल करंट कैरी करने लगे। दिस इज नॉट द फॉरवर्ड एंड द रिटर्न पाथ। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड। तो मैंने क्या बोला? एक कंडक्टर को जब 2 कंडक्टर में बांटा तो उनके बीच का सेपरेशन रखा S, और एक का रेडियस था R1, एक का रेडियस था R2। अब मैंने आपको एक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट लेक्चर के अंदर। क्या फॉर्मूला था? मैं कहता हूं ये कंडक्टर है A1 A2। मैं कहता हूं मुझे बता दो मेरे भाई लैम्डा A1 क्या था? म्यू नॉट I/2। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। म्यू नॉट बाय 2 पाई I/2, ये तो हो गया सेल्फ, और ये हो गया म्यूचुअल। मैंने यही तो आपको बताया था, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू करंट इंटू लॉग ऑफ 1 बाय डिस्टेंस। अगर सेल्फ ले रहे हो तो 1 बाय R डैश आएगा, म्यूचुअल लोगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं मेरे भाई, बुरा मत मानना। R1 डैश इंटू S। ये मैंने क्या किया? ये जो बाहर हाफ आ रहा था उसको पावर में रेज कर दिया, लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B कर दिया, लॉग ऑफ AB, लॉग ऑफ AB। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज देखना, आप ये कह सकते हो कि E1 म्यूचुअल फ्लक्स बिटवीन A1 एंड A2 acts as
सेल्फ फ्लक्स बिकॉज बोथ कंडक्टर बिलोंग टू सेम फेज, बोथ कंडक्टर बिलोंग टू सेम फेज। समझ आ रही है मेरी बात? अरे भैया एक ही फेज के दोनों कंडक्टर हैं तो आपस में जो भी हो बाहर की दुनिया के लिए ये सेल्फ ही रहेगा, ये सेल्फ ही रहेगा। ऐसा सोचो एक परिवार है, पड़ोसियों के लिए तो वो एक फैमिली है ना, अंदर जो भी चल रहा हो पड़ोसियों के लिए वो एक फैमिली है, बाहर से वो एक साथ दिखते हैं। ऐसे ही बंडल्ड कंडक्टर बाहर से तो एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप है, अंदर इसमें सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, बाहर से जो भी देखेगा वो कहेगा एक फेज की बात हो रही है, तो जो भी फ्लक्स है दैट इज सेल्फ, दैट इज सेल्फ। अब पहले देखो सेल्फ के अंदर क्या आता था आर डैश, अब कितना डिस्टेंस आ रहा है रूट आर डैश इंटू एस। पहले सेल्फ के अंदर सॉलिड कंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें सेल्फ के अंदर क्या आता था आर डैश, और बंडल्ड में क्या आ रहा है, बंडल्ड में क्या आ रहा है रूट आर डैश इंटू एस। अब ऑब्वियसली यार ये एस वाला डिस्टेंस देखो रेडियस से काफी बड़ा है तो ये आर डैश से तो बड़ा ही होगा, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भैया जीएमआर गया बढ़, जीएमआर गया बढ़। बात क्लियर हो गई? जीएमआर बढ़ गया, जीएमआर आपका बढ़ गया मेरे भाई, और यही हमारा इफेक्ट होता है बंडल्ड कंडक्टर का। मैंने क्या किया, जो भी फॉर्मूले हमने पहले डिराइव किए थे सेल्फ के लिए, पहले सेल्फ में बस इतनी टर्म आती थी, समझ रहे हो, पहले इतनी आती थी, बस यहां i/2 की जगह i आ जाता था, लेकिन सेल्फ के अंदर सिर्फ इतनी ही टर्म आती थी। अब कितनी आ गई रूट आर डैश इंटू एस, तो सेल्फ के अंदर जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज जीएमआर, और वो टर्म बढ़ गई, ठीक है, वो टर्म अगर बढ़ गई तो हम क्या कह सकते हैं जीएमआर इंक्रीजेस। और जब जब इफेक्टिव रेडियस कंडक्टर का बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी मेरे भाई तो क्या होगा, कोरोना विल ऑल्सो रिड्यूस, कोरोना विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। ऐसे ही आप देखो यहां पे लैम्डा A2 की भी बात कर सकते थे, म्यू नॉट बाय 2 पाई I/2। देखो A1 की वजह से जो आएगा उसमें log 1/s आएगा, जो कि आप कह सकते हो म्यूचुअल है। और मुझे एक बार चैट में कंफर्म करो सबको समझ आया कि नहीं आया, सबको समझ आया कि नहीं आया मेरे भाई। अब इन दोनों को फिर से अगर कंबाइन कर लें तो हाफ को मैं पावर में ले लूंगा, log ऑफ A प्लस log ऑफ B क्या हो गया, log ऑफ AB, log ऑफ AB। तो अगेन इनफ्लक्स लिंकेज, अगेन इनफ्लक्स लिंकेज R2 dash is replaced by रूट ओवर R2 dash into S, ठीक है। सो GMR इंक्रीजेस, समझ आ रहा है ना, GMR बढ़ जा रहा है। और अगर सिस्टम के अंदर टोटल GMR की बात करोगे, टोटल GMR की बात करोगे, अगर ओवरऑल GMR देखना चाहोगे तो ये कितना होगा, मैंने आपको बताया था ना जब एक से अधिक कंडक्टर हो तो ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर आप ये कह दो कि दोनों रेडियस बराबर हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आर डैश इंटू एस अंडर रूट। अब ये जो होता है ना आर डैश इंटू एस अंडर रूट, इसको हम कहते हैं सेल्फ जीएमडी। क्या कहते हैं, सेल्फ जीएमडी। इसको फिर जीएमआर नहीं बोलते, इसको फिर बोलते हैं सेल्फ जीएमडी, क्योंकि मेरे भाई यहां म्यूचुअल फ्लक्स भी तो आ गया, दो कंडक्टर के बीच में आपस में क्या आ गया, म्यूचुअल फ्लक्स भी आ गया। तो जीएमआर कहना सही नहीं है, जीएमआर वहां तक कहोगे भले ही कंडक्टर स्टैंडर्ड हो, भले ही सॉलिड हो, लेकिन एक वायर हो,
एक वायर हो, उसके अंदर हजारों स्ट्रैंड हो, मुझे चलेगा। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कंडक्टर आ गए तो आप जीएमआर की जगह क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे सेल्फ जीएमडी। तो ये आपका ना सेल्फ जीएमडी है मेरे भाई, दिस इज सेल्फ जीएमडी। बात क्लियर हो गई? चलो अब आते हैं इंडक्टेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। अब मैंने आपको कल बंडल्ड कंडक्टर आपको मैंने फ्लक्स लिंकेज बता दिया था, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज बता दिया था। आज उसका यूज करके इंडक्टेंस निकालेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे ना एक कंडक्टर चूज कर लेता हूं, जैसे आई वाला। अब मैं आपसे कहूं मेरे भाई मुझे ये बता दो आई का फ्लक्स लिंकेज क्या है, आता हूं उस पे, लेकिन पहले इस फिगर का मीनिंग समझते हैं। देखो यहां पे डैश डैश लगा लेते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एम डैश। अब इस फिगर का मतलब क्या है कि मान लो सिंगल फेज 2 वायर लाइन थी, एक फॉरवर्ड कंडक्टर था और एक रिटर्न कंडक्टर था। एक कंडक्टर करंट ले जा रहा था, एक वापस ला रहा था। अब जो ले जा रहा था उसमें भी एक वायर की जगह कितनी वायर लगाई? n, और जो वापस ला रहा था उसमें कितनी लगाई? m डैश। तो ये वाला पाथ क्या हुआ? फॉरवर्ड। आपने फॉरवर्ड पाथ को n कंडक्टर में डिवाइड कर दिया और रिटर्न पाथ को आपने m डैश के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई मुझे ये बता दो ith कंडक्टर का फ्लक्स लिंकेज क्या है, आप कहोगे सर इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं। मैं कहूंगा क्या जी? आप कहोगे सर एक तो फॉरवर्ड वाले से निकाल लो, बिल्कुल सही बात है ना, एक तो फॉरवर्ड वाले से निकाल लो, और दूसरा आप बोलोगे कि सर म्यूचुअल तो रिटर्न वाले के साथ भी होगा। तो इसका ना समेशन का इंडेक्स मैं कर देता हूं के। ठीक है, अब आपके पास ना दो फ्लक्स के एक्सप्रेशन आ गए। एक तो आईजे बता रहा है फॉरवर्ड पाथ में, आईजे बता रहा है कि जब आप आई का म्यूचुअल ले रहे हो, जब आप आई का म्यूचुअल ले रहे हो तो फॉरवर्ड के सारे कंडक्टर से म्यूचुअल लो, फॉरवर्ड के सारे कंडक्टर से म्यूचुअल लो। और ये जो के वाला है ना ये बता रहा है रिटर्न का म्यूचुअल किसके साथ? फॉरवर्ड के। मैं कह रहा हूं मान लो फॉरवर्ड में 10 हैं, रिटर्न में 5 कंडक्टर हैं, तो आई का पहले लो, पहले फॉरवर्ड वाले 10 के साथ, फिर लो रिटर्न वाले 5 के साथ। ले तो म्यूचुअल ही रहे हो, लेकिन एक बार फॉरवर्ड वालों के साथ और एक बार रिटर्न वालों के साथ। अब इतना आ गया तो देखो मैं क्या कहता हूं, यहां पे अगर मान लो प्लस आई करंट है टोटल, तो हर कंडक्टर में कितना जा रहा होगा? प्लस आई बाय एन, प्लस आई बाय एन, ऐसे ही जा रहा होगा। यहां अगर टोटल है माइनस आई, तो हर एक में जाएगा माइनस आई बाय एम डैश। समझ आ रही है मेरी बात? जैसा ही मैंने बताया भी था ना, दो कंडक्टर थे तो I/2 ले जा रहे थे, चार होते तो I/4 कैरी करते। सेम वे में यहां पे I/n और माइनस I/m डैश, I/n और माइनस I/m डैश। अब देखो IJ को आप बाहर निकाल लो, IJ है I/n। देखते चलना, डेरिवेशन बहुत इजी है, डेरिवेशन बहुत इजी है, लेकिन छोड़ के भाग जाओगे ना लेक्चर तो आगे डेरिवेशन कराना छोड़ दूंगा। समझ रहे हो? फिर जो है ना सारा डिटेल्ड नॉलेज बस प्लस पे ही मिला करेगा, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है कि यूट्यूब वाली जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, नॉलेज नहीं, ऐसा मुझे लगने लगा है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं कहूंगा मेरे भाई, अरे मेरे भाई एक फॉरवर्ड है एक रिटर्न है, एक करंट लाएगा तो एक ले जाएगा, तो एक का करंट आई तो दूसरे का माइनस आई, इसमें क्या दिमाग लगाने वाली बात है बताओ? ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं ये लॉग को कंबाइन कैसे करें, लॉग को कंबाइन कैसे करें। देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, एन जो है ना बाहर वाला, एन आप ना पावर में ले जाओ। ठीक है, माइनस इसका भी जो एम डैश है ना वो पावर में ले जाओ। समझ आया ना? लॉग के बाहर की जो टर्म है वो मैंने पावर में रेज कर दी।
ठीक है, लॉग के बाहर की जो टर्म है वो मैंने पावर में रेज कर दी। अब कभी भी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं मेरे भाई। ये जो है ना, या चलो पहले मैं आपको एक स्टेप ही करके दिखा देता हूं, वरना बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये कैसा होगा, di1 di2 din की पावर 1/n माइनस लॉग 1/di1 डैश di2 डैश dim डैश की पावर 1/m डैश। ये बन गया। ठीक है, कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b को हमने क्या लिख लिया, log ऑफ ab, log ऑफ ab। ठीक है, अब log ऑफ a माइनस log ऑफ b को क्या लिखोगे, log ऑफ a बाय b, log ऑफ a बाय b। ठीक है भाई, अभी जो है ना आप लोगों के लिए काफी कुछ मैं करने वाला हूं, बस ये है कि आप लोग यार स्प्रेड करते रहो इनिशिएटिव। मुझे ये देखना आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर 1.5 लाख करवा पाते हो या नहीं करवा पाते इस मंथ। इस चैनल के सब्सक्राइबर आपको 1.5 लाख कराने हर हालत में इस महीने में। ठीक है, और इसी उम्मीद पे आपके लिए नए से नए इनिशिएटिव आ रहे हैं, इसी उम्मीद पे आपके लिए नए से नए इनिशिएटिव आ रहे हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो ये अब हमारे पास आ गया मेरे भाई, ये अब हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा आई आ गया। लेकिन मुझे ith कंडक्टर की इंडक्टेंस चाहिए, मेरा इंटरेस्ट इंडक्टेंस में है। तो मैं कहता हूं इंडक्टेंस क्या होती है, फ्लक्स लिंकेज बाय करंट। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज बाय करंट, ये इंडक्टेंस होती है। अब ये इंडक्टेंस जो होती है, इसमें ith कंडक्टर का करंट कितना था, अगर आपको याद हो, I/n था। तो n लैम्डा i बाय i। अब देखो i से i तो कट जाएगा, म्यू नॉट n बाय 2 पाई लॉग di1 डैश di2 डैश di3 डैश dim डैश की पावर 1/m डैश डिवाइडेड बाय di1 di2 din की पावर 1/n। ये बन गया। अब ये तो देखो एक कंडक्टर की इंडक्टेंस आ गई। अब यहां पे आपके पास n कंडक्टर थे, जिसमें से एक की इंडक्टेंस आपने निकाल दी है Li। लेकिन अब मैं क्या कहूंगा कि हर कंडक्टर की इंडक्टेंस अलग अलग रहेगी, हर कंडक्टर की इंडक्टेंस अलग अलग रहेगी। तो सबकी अलग अलग इंडक्टेंस लेने से बेहतर है कि मैं क्या कर लूं, मैं सबका एवरेज निकाल लूं। क्या होता है, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर अलग अलग बच्चे हैं और सबकी हाइट अलग अलग है, तो अगर आपको उसे कॉमन वैल्यू से शो करना है, वो उसका एवरेज होता है। ऐसे यहां n कंडक्टर हैं जिसमें सबकी इंडक्टेंस अलग होगी, तो अगर आपको एक सिंगल इंडक्टेंस दिखानी है, दैट शुड बी एवरेज, दैट शुड बी एवरेज। ठीक है, अनअकैडमी को प्लस कोर्स को स्पेशल में पढ़ाएंगे। ये तो मेरे भाई मेरे को तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तुम कहना क्या चाह रहे हो। I = 1 to n, ठीक है, Li/n, यही एवरेज होता है मेरे भाई, यही एवरेज होता है। ठीक है, कि अगर हम सारे इंडक्टेंसेस का सम कर लें, अगर हम सारे इंडक्टेंसेस का सम कर लें और उसको n से डिवाइड कर दें, दैट विल बी द एवरेज, दैट विल बी द एवरेज। अब देखो इसमें n तो ऊपर है ही, n से n कट जाएगा,
तो मेरे पास बचेगा क्या, एवरेज में ना मेरे पास ये बचेगा म्यू नॉट बाय 2 पाई लॉग। अब ध्यान से देख लेना मेरे भाई, अब यहां सारा खेल हो जाएगा। फिर से देखो, लॉग का सम बन चुका है, फिर से क्या बन चुका है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। बात समझ आ रही है? ऐसे सम बन गया ना, सिग्मा मतलब सम बन गया। अब सम बन गया, सम अगर मेरे भाई बन गया तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ ए बी, लॉग ऑफ ए बी। तो ये सारे लॉग प्रोडक्ट में चले जाएंगे मेरे भाई। मैं कह दूंगा एल एवरेज कितना बनेगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई लॉग। देखो आप जैसे सम को सिग्मा से दिखाते हो, सिग्मा से दिखाते हो मेरे भाई, ऐसे ही आप प्रोडक्ट को दिखाते हो पाई से, प्रोडक्ट को दिखाते हो पाई से। प्रोडक्ट को पाई से दिखा दो, वरना ना ये बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट में शो करने का तरीका। ठीक है, ये आ गया एवरेज इंडक्टेंस। ये एवरेज इंडक्टेंस क्या होगा, ये एवरेज इंडक्टेंस क्या होगा कि हर कंडक्टर का इंडक्टेंस आप मान सकते हो किसके बराबर, ठीक है, हर कंडक्टर का इंडक्टेंस किसके बराबर मान सकते हो, एल एवरेज, एल एवरेज। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जो एन कंडक्टर हैं, हर एक का इंडक्टेंस आप मान सकते हो, हर एक का इंडक्टेंस आप मान सकते हो एल एवरेज। अब लेकिन ये सारे कंडक्टर पैरेलल हैं, ये सारे पैरेलल हैं, क्यों, क्योंकि सब में करंट जा रहा है आई बाय एन, आई बाय एन, आई बाय एन, टोटल करंट हो गया आई, टोटल करंट हो गया आई। तो इसका मतलब ये हुआ ये सारे के सारे एन कंडक्टर हैं पैरेलल में। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि फॉरवर्ड पाथ का इंडक्टेंस कितना आता है, आप कहोगे सर एल एवरेज बाय एन। समझ आया? हर कंडक्टर का इंडक्टेंस अगर एल एवरेज ले लिया जाए तो सारे कंडक्टर का मिला के बनेगा एल एवरेज बाय एन। और एल एवरेज बाय एन क्यों आया, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन, ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन। मेरे भाई इस चैनल पे देखो जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे सब में कंप्लीट सिलेबस कराया गया होगा, सब में, चाहे मशीन ले लो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ईडीसी, ठीक है, नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल, डिजिटल, सब में पूरा सिलेबस है, मैथ्स, एप्टी, हर एक चीज के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो इस चीज की चिंता छोड़ दो, पूरा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इस चीज की चिंता छोड़ दो, जो कराएंगे तरीके से कराएंगे, कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, जो भी चीजें कराएंगे तरीके से कराएंगे मेरे भाई। डेफिनेटली प्लस वाले बच्चों को बेनिफिट ज्यादा होता है यूट्यूब से, लेकिन यूट्यूब की जनता के साथ ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं आपकी रैंक के लिए। तो अगर आप ऐसे फर्जी कमेंट करोगे कि फ्री में ये दे दो, फ्री में वो दे दो, तो मेरे भाई अगर कोई कंपनी सरवाइव कर रही है तो उसके एक्सपेंसेस भी हैं, तो सब चीजें फ्री नहीं हो सकती। लेकिन जिस हद तक हम लोग फ्री देंगे उस हद तक मैं आपको ये भी गारंटी कर दूंगा कि कोई नहीं दे सकता, कोई आपको कमिटमेंट ऐसा दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो जितना ज्यादा फ्री इनिशिएटिव ला सकते हैं बिल्कुल ला रहे हैं। स्पेशल क्लास में मैंने क्वेश्चन सीरीज कराया है, यूट्यूब पे पूरे कंसेप्ट कवर कर रहा हूं, फ्री टेस्ट सीरीज ले आए हैं, फ्री क्विजेस ले आए हैं मेरे भाई। अब इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी टीम अपना पूरा एफर्ट मार रही है, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रही है। मैं डेली खुद कम से कम 5 से 6 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगर आप बात करोगे फॉरवर्ड पाथ के इंडक्टेंस की, तो आपने क्या बोला सर एल एवरेज बाय एन, तो मैं लिख दूंगा म्यू नॉट बाय, देखो यहां सारा खेल खत्म होने वाला है, ध्यान देना मेरे भाई। इस प्रोडक्ट को भी ना, या तो चलो अभी प्रोडक्ट ही रहने देता हूं,
मैं फिर आपको खोल के दिखाता हूं अगले स्टेप में। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे सर क्या डेंजर सा डेरिवेशन करा दिया, ये चल क्या रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। लेकिन मेरे भाई जब समझ जाओगे ना तो ये तो सोते जगते लगा दोगे ये फॉर्मूला। अभी जो देखने में खतरनाक लग रहा है ना, इसको एकदम इजी कर दूंगा, समझ रहे हो। सोते सोते भी कोई पूछेगा ना तो भी बता दोगे। अब ये देखो बाहर जो n आ रहा है इसको फिर पावर में ले लो, इसको फिर पावर में ले लो। अब देखना मैं लॉग खोल देता हूं, लॉग के अंदर आप i की वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दो 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, तो क्या होगा, देखो 1 से लेके n तक डालेंगे, ठीक है। वन बाय m डैश n, यहां पे 1 1 1 2 1 n 2 1 2 2 2 n और लास्ट में n1 n2 n। देखो पावर में 1 बाय n पहले से था, एक n और आएगा, ये बन गई भाई आपकी इंडक्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, ये बन गई इंडक्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिख देते हैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई ln dm बाय dsf। dm क्या होता है, dm इज कॉल्ड एज म्यूचुअल GMD, म्यूचुअल GMD। dsf इज कॉल्ड एज सेल्फ GMD ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ऐसी अगर आप चाहो ना तो आप रिटर्न पाथ का भी ले सकते हो, रिटर्न पाथ का भी ले सकते हो, म्यू नॉट बाय 2 पाई, म्यूचुअल सेम रहता है बस सेल्फ बदल जाता है, सेल्फ बदल जाता है, तो यहां DSR क्या हो जाता है, सेल्फ GMD ऑफ रिटर्न पाथ। लेकिन इसमें ना एक बात पे ध्यान देना होता है कि DII is always RI dash, DII is always RI dash। अब देखो कितना इजी है, कितना इजी है मेरे भाई, कितना इजी है। करना क्या है, अगर आपको फॉरवर्ड पाथ का GMD चाहिए, इस वाले पाथ का फॉरवर्ड पाथ का सेल्फ GMD चाहिए, तो यहां n कंडक्टर हैं, हर कंडक्टर को बाकी सभी कंडक्टर का डिस्टेंस ले लो। दोबारा से समझना, 1 का 1 से लो, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से लेके 1 का n तक सारा डिस्टेंस लो। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे ले लो, और यहां से जब सभी डिस्टेंस का आप ऐसे कॉम्बिनेशन लोगे, 1 का 1 से 2 से 3 से, फिर 2 का 1 से 2 से 3 से, 3 का 1 से 2 से 3 से, तो मेरे भाई n कंडक्टर में कितने कॉम्बिनेशन बने, n स्क्वायर। अगर 5 कंडक्टर हैं तो 25 कॉम्बिनेशन बने, तो ये सारे डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके क्या ले लोगे, 1/25 या 1/n स्क्वायर, यानी ज्योमेट्रिक मीन। हर कंडक्टर का सभी कंडक्टर से डिस्टेंस लेके ज्योमेट्रिक मीन लेना है, और कुछ भी नहीं है। 1 का 1 से लेके n तक सबके साथ, 2 का 1 से लेके n तक सबके साथ, 3 का 1 से लेके n तक सबके साथ, फिर सबका ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन मेरे भाई एक चीज देखना, 1 का 1 से जब लोगे तो वो होगा R1 डैश, 2 का 2 से जब लोगे
तो वो होगा R2 डैश। 3 का 3 से जब लोगे R3 डैश, और यही लाइन मैंने यहां लिखी है DII इक्वल टू RI डैश। बात क्लियर हुई? अब म्यूचुअल में क्या करना है, इधर के कंडक्टर्स का डिस्टेंस इधर वालों के साथ, यानी 1 का 1 डैश 2 डैश 3 डैश सबके साथ, 2 का 1 डैश 2 डैश 3 डैश सबके साथ, 3 का 1 डैश 2 डैश 3 डैश सबके साथ। तो अगर दो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस लोगे तो म्यूचुअल आएगा, एक ही ग्रुप के अंदर के डिस्टेंस लोगे तो सेल्फ आएगा, सेल्फ आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल बाय सेल्फ, म्यूचुअल बाय सेल्फ। बात क्लियर हो गई? सेल्फ और म्यूचुअल कैसे लेते हैं, और इतने कंडक्टर नहीं आते, 2-3 कंडक्टर आते हैं एक रास्ते में। अगर 3 कंडक्टर आ गए तो सेल्फ में कितने डिस्टेंस, 9 बनेंगे। अगर 3 कंडक्टर हैं तो सेल्फ में कितने डिस्टेंस लोगे, 9 डिस्टेंस लोगे। और म्यूचुअल में क्या करोगे, एक ग्रुप के डिस्टेंसेस दूसरे ग्रुप के साथ, फिर ज्योमेट्रिक मीन। जल्दी से चैट में कंफर्म करो अगर सबको क्लियर है। इतनी लंबी डेरिवेशन से डिराइव तो कर दिया, लेकिन रिजल्ट बस इतना सा है, रिजल्ट इतना छोटा सा है। ठीक है, चल अब एडवांटेजेस पे आते हैं। सबसे बेसिक एडवांटेज, सबसे बेसिक एडवांटेज, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे भाई कम हो गई, जिससे कोरोना कम हो गया और एफिशिएंसी बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कम, कोरोना कम, एफिशिएंसी ज्यादा। दूसरी, इंडक्टेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर इज लेस देन सॉलिड कंडक्टर। ऐसा इसलिए, देखो बंडल्ड कंडक्टर की इंडक्टेंस आती है, अभी हमने बताया ना, म्यू नॉट बाय 2 पाई GMD, म्यूचुअल GMD बाय सेल्फ, और सॉलिड की आती है, और मैंने देखो आपको शुरू में ही प्रूव किया था कि ये जो सेल्फ GMD होता है, ये जो सेल्फ GMD होता है मेरे भाई DS, ये R डैश से बड़ा होता है, इसीलिए L बंडल्ड इज लेस देन L सॉलिड। इंडक्टेंस कम हो गई, इंडक्टेंस कम हो गई मेरे भाई, कि अगर ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर वाला बढ़ गया, डिनोमिनेटर वाला बढ़ गया तो आपका इंडक्टेंस कम आ गया। अब अगला है कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर इज मोर देन सॉलिड। कैपेसिटेंस अभी डिराइव नहीं किया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आगे चल के डिराइव भी करेंगे। तो कैपेसिटेंस बंडल्ड की क्या होती है, ln dm बाय ds, और सॉलिड की क्या होती है ना मेरे भाई, ln dm बाय r डैश। अब क्या होता है, जो सेल्फ GMD है, सॉरी ये मैंने इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो आप ये तो जानते हो कि आपका, देखो यहां ना कैपेसिटेंस में R डैश की जगह बस R आता है। कैपेसिटेंस में मेजर चेंज क्या आता है, R डैश कभी यूज नहीं होता, यूज क्या होता है, R। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, जब आपको ये पता है कि DS इज ग्रेटर देन R, अगर DS R से बड़ा है तो CB का डिनोमिनेटर छोटा है, CB का डिनोमिनेटर छोटा है, जिससे कि CB बड़ा होगा CS से। अगर मेरे भाई DS बड़ा है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई। तो बंडल्ड कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, इंडक्टेंस कम। अदरवाइज ऐसे सोच लो, 4 कंडक्टर अगर पैरेलल जा रहे हैं तो इंडक्टेंस तो हो गई L/4, लेकिन कैपेसिटेंस हो गई 4C, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी और इंडक्टेंस घटेगी, सिंपल सी बात है। अगर कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, तो ड्यू टू इंक्रीज इन कैपेसिटेंस पावर फैक्टर इंक्रीजेस, पावर फैक्टर इंक्रीजेस। अगला, अगर इंडक्टेंस कम हो गई, अगर इंडक्टेंस कम हो गई तो रिएक्टेंस कम, वोल्टेज ड्रॉप कम आएगा लाइन के अंदर, वोल्टेज रेगुलेशन भी कम आएगा। ड्रॉप कम हो जाएगा, सेंडिंग से रिसीविंग जाते हुए वोल्टेज में जो डिक्रीमेंट आता वो पहले से कम आएगा ड्यू टू लेस इंडक्टेंस। ठीक है, रिडक्शन इन रिएक्टेंस, मैक्सिमम पावर इंक्रीजेस। देखो Pmax आगे चल के डिराइव करेंगे, अगले चैप्टर में डिराइव करेंगे, ये होता है। तो जैसे ही आपकी रिएक्टेंस कम होती है मेरे भाई, Pmax बढ़ता है, और Pmax जो है ना स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं आपको स्टेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा,
ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है? तो अभी क्यों मत सोचना, अभी बस जो है तो है, इसका रीजन स्टेबिलिटी में देखेंगे। तो Pmax बढ़ने से बढ़ जाती है स्टेबिलिटी, बढ़ जाती है स्टेबिलिटी। ठीक है, अब सर्ज इंपिडेंस होती है ZS रूट L बाय सी। L घट रहा है, C बढ़ रहा है, ये कम हो जाएगी। और सर्ज इंपिडेंस लोडिंग होती है V स्क्वायर बाय ZS, ये बढ़ जाएगी। अभी ना बहुत ज्यादा इन टर्म्स पे फोकस मत करो मेरे भाई, बहुत ज्यादा इन टर्म्स पे फोकस मत करो, ये सब आगे के चैप्टर्स में आएंगी। पावर फैक्टर करेक्शन भी पढ़ाऊंगा कि कैसे कैपेसिटर पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। सर्ज इंपिडेंस और सर्ज इंपिडेंस लोडिंग भी पढ़ाऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अभी लेकिन क्या है, इसके बेनिफिट सारे एक जगह लिखवा दे रहा हूं ताकि बाद में जब कभी आप रेफर करो तो आपको पता रहे एक ही साथ कि सारे बेनिफिट क्या होते थे, सारे बेनिफिट क्या होते थे। और रेडियो इंटरफेरेंस रिड्यूसेस, क्या होता है, इंडक्टेंस अगर कम हो गई मेरे भाई, इंडक्टेंस अगर कम हो गई तो फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स अगर कम हो गया मेरे भाई तो इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा, इंटरफेरेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? तो स्टेबिलिटी बाद में देखेंगे, पावर फैक्टर करेक्शन भी बाद में बताऊंगा, सर्ज इंपिडेंस SIL भी बाद में आएगा। लेकिन मेरे भाई अभी मैंने सारे ड्रॉबैक और एडवांटेजेस एक साथ आपको दिखा दिए हैं ताकि जब जब आप ये टॉपिक्स पढ़ते जाओ तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएं कि किस टर्म का सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे SIL होता है सर्ज इंपिडेंस लोडिंग, लेकिन इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है जब ये टर्म पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना रखो, V स्क्वायर बाय ZS। अब देखो सेल्फ GMD निकालते कैसे हैं। मान लो दो कंडक्टर हैं 1 और 2, ये है S, इसका रेडियस है R, ये एक ही फेज के दोनों कंडक्टर हैं। अब अगर आपको सेल्फ GMD निकालना है मेरे भाई तो दो कंडक्टर में ना 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। 4 बन गए ना, 4 बन गए तो पावर लेना 1/4। अब 1 1 होगा R डैश, 1 2 होगा S, 2 1 होगा S, 2 2 होगा R डैश। तो देखना जरा, ये बन जाएगा। तो देखो मैं क्या कहता हूं कि शॉर्टकट क्या होता है यहां पे शॉर्टकट क्या होता मेरे भाई, कंसीडर ओनली वन ऑफ 2 कंडक्टर्स। शॉर्टकट ये पड़ता, दो में से एक ले लेते। कैसे एक ले लेते? जैसे बस 1 को देखते तो 1 1 और 1 2 का अंडर रूट, जिसका मतलब R डैश और S का अंडर रूट, तब भी आंसर सेम आता, तब भी आंसर सेम आता मेरे भाई। कि शॉर्टकट क्या लगाते हम लोग, क्या करते, दो में से बस एक कंडक्टर देखते और उससे भी आंसर निकल आता। एक बार और ये थ्योरी टेस्ट कर लेते हैं। अब मान लो ये 3 कंडक्टर हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे, ठीक है, D D D, और इनका रेडियस है R, ये 1, ये 2 और ये 3। अब 3 कंडक्टर अगर बंडल किए हैं, अगर 3 कंडक्टर बंडल किए हैं मेरे भाई, तो तीनों कितना कितना करंट ले जाएंगे, I/3 I/3 I/3। अब इसका जब सेल्फ GMD निकालोगे, 3 कंडक्टर में 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9 बनेंगे। देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, 9 कॉम्बिनेशन बन गए ना, 9 बन गए। अब 1 1 में आप क्या लिखोगे भाई, R डैश, 1 2 में D, 1 3 में भी D, फिर 2 1 में D, 2 2 में R डैश, 2 3 में D, 3 1 में D, 3 2 में D, 3 3 में R डैश। अब देखो R डैश आ रहा है 3 बार और D आ रहा है 6 बार।
अगर पावर 3 कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा ना। ये तो तब भी आ जाता, ये तो तब भी आ जाता अगर 3 में से एक लेते। कंसीडर ओनली वन, कंसीडर ओनली वन, तब क्या होता देखना जरा। समझ आ रहा है ना शॉर्टकट। मैं इसका कंडीशन भी बताऊंगा आपको मेरे भाई। ये हो गया ना शॉर्टकट, देखो सेम आ गया, देखो सेम आ गया मेरे भाई। अब देखो कंडीशन ये होता है कभी भी अगर n कंडक्टर एक रेगुलर पॉलीगन पे आ जाएं, कैसे, जैसे 2 कंडक्टर स्ट्रेट लाइन, ये तो हमेशा ही होगा, 2 कंडक्टर है तो एक लाइन में तो आएंगे। 3 कंडक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 कंडक्टर अगर स्क्वायर पे आ गए, और मेरे भाई अगर 5 कंडक्टर हैं तो रेगुलर पॉलीगन पे आ गए। अगर कभी भी कंडक्टर ऐसे लाई कर जाएं एक रेगुलर फिगर पे, तब आप सब में से एक का सेल्फ जीएमडी निकालो, वही टोटल बनेगा, वही टोटल बनेगा जो एक का होगा। दैट विल बी द टोटल वैल्यू, दैट विल बी द टोटल वैल्यू। बात क्लियर हो गई। अगर आप n कंडक्टर्स को एक रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पे लगाओगे तो एक कंडक्टर का जो सेल्फ जीएमडी है वही ओवरऑल कॉम्बिनेशन का भी है। बात सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से कंफर्म कर दो, जल्दी से कंफर्म कर दो। लेकिन मेरे भाई ये बात याद रखना, ये बात याद रखना कि जब जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो उसके लिए रेगुलर पॉलीगन होना जरूरी है, यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड बराबर हैं, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड बराबर हैं, तब ये कंडीशन लगेगी। तो यहां पे क्या चाहिए? एक तो रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन एक कंपलसरी है, और मेरे भाई सेम रेडियस भी कंपलसरी है, सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस इज ऑल्सो कंपलसरी। म्यूचुअल में तो कॉम्बिनेशन लेने ही पड़ेंगे, देखो म्यूचुअल में तो कॉम्बिनेशन लेने ही पड़ेंगे, वहां शॉर्टकट नहीं है। ये शॉर्टकट आपका सेल्फ में चलेगा, सेल्फ में, ठीक है। अब देखो समराइज कर देते हैं बंडल्ड कंडक्टर के बारे में। हमने क्या जाना? हमने इंडक्टेंस सीख लिया, ये बहुत ज्यादा काम देगा क्वेश्चंस के अंदर। ये हमने सीख लिया ना, dm इज द म्यूचुअल जीएमडी, हमने ये भी निकालना सीख लिया। और ds इज द सेल्फ जीएमडी, हमने ये भी निकालना सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने देख लिया फॉर कंडक्टर्स एट कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, corners of regular polygon, self GMD of one conductor is same as entire system, ठीक है भाई, is same as entire system। ये बात क्लियर है? एक रेगुलर पॉलीगन पे आने चाहिए, एक रेगुलर पॉलीगन पे। अब देखो जैसा मैं देख रहा था काफी बच्चे नोट्स का बोल रहे थे कि सर डिक्टेट कर दो। पहली बात तो देखो मेरे भाई, डिक्टेशन से एक 100 घंटे का कोर्स 150 घंटे में जाता है। ये कोर्स खुद आराम से 100 घंटे खींच जाएगा, कम से कम 100 लेक्चर बनेंगे इसके अंदर। उसको मैं 150 लेक्चर में कन्वर्ट कर दूं तो बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, अगर आपको नोट्स ऐसे नहीं चलेंगे जो मेरे हाथ से लिखे हुए हैं, तो आप लेक्चर के बाद ये पीडीएफ जब मैं दे देता हूं तो हाथ से उतार लिया करो। अगर इतना ही शौक है मजदूरी करने का मेरे भाई, तो ये भी कर लो। देखो यहां मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं कि ये बार बार हाथ से नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन स्टिल अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो तो आप वैसा करके सॉल्व कर सकते हो अपना इशू कि भैया हर बार रात को बैठ के हम पूरे नोट्स हाथ से लिख डालेंगे, बहुत बढ़िया सी कॉपी बना लेंगे और बाद में बैठ के उस कॉपी को देखते रहना, रैंक में कोई फायदा नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में कवर करूंगा लेकिन यूजी केबल में, ठीक है।
अब देखो जैसा मैंने बताया था मेरे भाई, ये यूआरएल पे चले जाना, ये यूआरएल एक बार खोल के देखना, आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी जो अभी तक हुई हैं या जो आगे होने वाली हैं, जो अभी तक हुई हैं या आगे होने वाली हैं। जो आगे होने वाली है ना वो मिलेंगी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में, और जो हो चुकी हैं वो सब्जेक्ट वाइज के अंदर अरेंज्ड होंगी। किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करके खोल लेना, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे क्या फायदा है आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, और इसके अलावा क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें मिलेंगी 12 मंथ्स में सिर्फ 22,500 में, अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE। और आइकॉनिक के अंदर मेरे भाई, आइकॉनिक के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे, साथ साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच, जो कि आपकी सारी स्ट्रेटेजी फॉर्म कराएगा, आपके टेस्ट के एनालिसिस के बेसिस पे स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा, आपको इंप्रूवमेंट बताएगा, और यहां स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलेगा, थ्योरी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक। 12 मंथ का कॉस्ट पड़ेगा 4500 अगर कोड लगाते हो अंकित ESE। कोड याद रखना, पेमेंट आप कर सकते हो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, और आप पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड पे EMI लेके HDFC और बजाज फिनसर्व, बट कोड याद रखना अंकित ESE। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां मैं अभी नोट्स अपलोड कर दूंगा कल के लेक्चर के भी और आज के लेक्चर के भी मेरे भाई। और ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जिसे फॉलो कर लेना, ताकि जब जब मैं अनअकैडमी पे लाइव आऊं आपका लेक्चर मिस नहीं होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर 5 और 6 के नोट्स आज मिल जाएंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल जंक्शन सब्सक्राइब कर लेना यहां मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूं बढ़िया कॉन्सेप्ट के, ठीक है। इसके अलावा गेट क्वेश्चन यहां प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, पाठशाला एनिमेशन के लिए, फाउंडेशन आपके बेसिक्स के लिए, और SSC, JEE और AE एग्जाम्स के लिए। ये सब चैनल डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लेक्चर 5 और 6 का PDF आज आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया। थैंक यू एवरीवन।